नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, दुश्मनों की ऐसी समस्याएं होती हैं कि अगर जीवन में एक बार हो जाएं तो मन की शांति ही बिल्कुल भंग हो जाती है। कोई भी तरह की बीमारी भी एक प्रकार का दुश्मन ही होती है। जिस भी व्यक्ति को लग जाए उस व्यक्ति के मन में 24 घंटे ही फिर वही ख्याल चलता है। बिल्कुल दुश्मनी जैसा स्वभाव ही हो जाता है, क्योंकि वह हर चीज जो आपके मन में चिंता उत्पन्न करती है वह दुश्मन ही मानी जाती है। तो किस प्रकार हर प्रकार के दुश्मन से छुटकारा पाया जाता है, आज के इस वीडियो में बड़ी ही खास जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके जय महाकाली कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे इसी तरह की खास जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको करना इस प्रकार है कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको शनिवार के व्रत रखने हैं और 11 शनिवार आपको व्रत रखने हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे शत्रु हो जाते हैं या फिर वो ऐसे केस में फंस जाते हैं कि उनके मन की चिंता बढ़ती ही चली जाती है। हर तरफ से शत्रु उन्हें घेर लेते हैं। तो इसी प्रकार शत्रुओं से बचने के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। 11 शनिवार आपको व्रत रखना है, या फिर आप इसे बिना व्रत के भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रयोग को प्रचंड और तीव्र बनाना चाहते हैं तो शनिवार के व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा ही बीमार पड़ता रहता है, आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, ऐसी कोई भी बात जो आपके मन में चिंता का विषय बनती है, उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए यह एक रामबाण उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार के महाकाली के आपको व्रत रखने हैं 11 शनिवार, और ना भी रखें तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने बताया है कि प्रचंड और तीव्र बनाने के लिए ही केवल व्रत रखने हैं, लेकिन बिना व्रत के भी इसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको शनिवार के दिन ही व्रत रखते हुए नीम के 11 पत्ते तोड़ लेने हैं और एक निम्बोरी आपको तोड़ लेनी है। अब दोस्तों, शनिवार के दिन ही जिस समय सूरज ढलता है, यानी कि अंदर बाहर होता है, आधा डूबा होता है आधा निकला हुआ होता है, उसी समय आपको अपने घर में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाना है जहां पर आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह आपको सरसों का तेल लेना है और उसमें निम्बोरी आपको जो आप एक तोड़ कर लाए हैं वो आपको डाल देनी है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको महाकाली के या कोई भी फोटो या मूर्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करके आपको महाकाली का ध्यान करना है और ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। यानी कि इस मंत्र को बोलना है, ओम क्रीम कालिकाय शत्रु विनाशाय होम फट। और ये बात ध्यान रखें कि इस प्रयोग को करने के लिए किसी भी प्रकार की माला की, कोई भी सामग्री की, किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल नीम के पत्तों को आपको अपनी दोनों हथेली के बिल्कुल बीच में रख लेना है, उन्हें रगड़ना शुरू करना है और इस मंत्र को 108 बार बोल देना है। इसमें ज़्यादा मालाएं करने की भी आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल 108 बार इस मंत्र को उच्चारण करने से, जिस प्रकार हमने आपको बताया है, नीम के पत्तों को रगड़ने से ही ऐसी ऊर्जाएं आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी कि उन शत्रुओं का खात्मा बिल्कुल निश्चित है। किसी भी प्रकार का शत्रु हो सकता है, धन परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको परेशान करता हो। यानी कि हर प्रकार की समस्या के लिए यह एक रामबाण प्रयोग है जिसका आपको निश्चित ही लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की सामग्री इसमें जरूरत नहीं है। केवल आपको 11 पत्ते नीम के लेने हैं, उन्हें धोकर साफ कर लेना है और दिया जलाकर हाथों के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि हथेली के बीच में रखते हुए रगड़ते हुए 108 बार मंत्र का उच्चारण कर लेना है। और उसके बाद आपको अपने हाथ धो लेने हैं, दिए को जलते रहने देना है और जो निम्बोरी आप लाए थे, इस निम्बोरी को दिया बुझने के बाद आपको किसी निर्जन स्थान पर फेंक कर आ जाना है। बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति के लिए यह प्रयोग आप कर रहे हैं, कोई शत्रु आपको परेशान करता है, तो आपको शत्रु का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि महाकाली सभी कुछ जानती हैं। जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे, जिस भी व्यक्ति के मन में आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, उसके उल्टे दिन तो वैसे ही शुरू हो जाने हैं। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि
ऐसे कर दें वैसे कर दें। तो आपको बता दें, इस तरह की गलत भावनाएं, गलत चीज़ें आपको कभी भी अपने मन में लाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रयोग आप करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, वह सब कुछ ही अपने आप ही कर देते हैं। गलत सोचने से केवल आपके ही कर्म बिगड़ जाते हैं। तो आप गलत बिल्कुल भी ना सोचा करें, अच्छा सोचा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा आप सोचेंगे उतना ही अच्छा आपके जीवन में आकर्षित होने लगेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आपको किसी के लिए भी अपनी सोच को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, केवल अच्छा ही सोचना है और सभी के कल्याण के बारे में ही सोचना है। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित ही कल्याण हो ही जाना है। और जो लोग भूल के कारण आपसे दुश्मनी का स्वभाव करते हैं, उनके मन में भी दोस्ती उत्पन्न होने लग जाती है, जिससे फिर वे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।